चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। ऑनर्स करते हैं आपकी तारीफ बीवी को छोड़ के सभी करते हैं यार। वाह 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 वाह, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों फिर एक ही कश्ती के सवार हैं। अरे मेरे पास कोई कश्ती नहीं है सर, एक गाड़ी है वो भी पुरानी। अरे भाई मियाँ, ये सब इधर उधर की छोड़िए, ये फरमाइए कि आप हैं कौन? मैं शमीम हूँ। और हम मुस्तकीम हैं। और शमीम हमारी दादी मरहुमा का नाम था। और ये जो मुस्तकीम नाम है ना, ये हमारी दादी मोहतरमा ने ही रखा था। और हमारे दादा का नाम। अरे ये बाप दादा को छोड़े, मेरी बात गौर से सुने। एक से बढ़कर एक एंटीक ज्वेलरी है मेरे पास। अरे भाई हम क्या करेंगे, बेगम घर पे होती तो फिर सोचा जा सकता था। अच्छा, बेगम घर पे नहीं है? बेटी बहू कोई तो घर पे होगा। अजी बिल्कुल नहीं, और इस वक्त हम बिल्कुल अकेले हैं। अच्छा तो फिर मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल करें। अजी माफ फरमाइएगा, अजनबियों से हम तोहफे वसूल नहीं किया करते। गधे चल अंदर, अपना सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। अरे जनाब, अरे जनाब मोहतरम, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हम आपका तोहफा कबूल नहीं लेते। चल चल तो रहे हम। देखिए मोहतरम, ये तो सरासर ज्यादती है। हमने आपसे सामान नहीं खरीदा तो आपने अचानक गन ही निकाल ली। अरे मैं कुछ बेचने नहीं आया, यहाँ पनाह लेने आया हूँ। पनाह? कब तक आएंगे तेरे बीवी बच्चे? जी वो तो मुल्क से बाहर है, हम घर में अकेले ही हैं। अल्लाह अपना फोन दे मुझे। जी ये लीजिए, ये पिछले महीने हमने किस्तों पे लिया था 15,000 रुपए का, फिर अचानक खराब हो गया, पूरे 800 रुपए लगा के ठीक कराया हमने। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कभी कभी आवाज में खलल पैदा होती है। खलल? अबे चुप, मैं कोई इतना घटिया चोर नहीं हूँ कि ये सस्ता सा फोन चोरी करूंगा। एंटीक चुराता हूँ मैं, एंटीक। तेरा फोन जब्त कर रहा हूँ ताकि तेरा बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म हो जाए। 1 बजे रात तक के लिए बना चाहिए, पुलिस मेरे पीछे है। मैं रात तक यहाँ रहूंगा और तू मेरी खिदमत करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए, हम समझ गए, अब मुकम्मल समझ गए कि आज के सारे एपिसोड में हमारी ही शामत है। चल अब जल्दी जाओ, ठंडा सा जूस बना के लेके आ। जो हुक्म, अभी हाजिर हुए, अभी हाजिर हुए। चांदनी रातें सब जग सोए। कौन है हो? कभी तूने हसीन खूबसूरत लड़की आंखों के सामने लाइव नहीं देखी? कहाँ है? चुप है, यहाँ तेरे सामने खड़ी है। ना तुम यहीं रहती हो? ओए खोतिया, तेरे सामने अभी उतरी हूँ ऊपर से, तो जाहिर सी बात है इधर ही रहती होंगी। मुस्तकीम की कौन हो? मैं उनकी बेगम हूँ। वो तो कह रहा था कि उसकी बीवी बाहर रहती है। हाँ, वैसे मैं घर से सारा सारा दिन बाहर रहती हूँ ना, और महल्ले की टो लेना मुझे बड़ा पसंद है। वो साथ वाली मिसेस कमाल की बहू ने ना उस पे बड़े बड़े तवीज करवाए हुए हैं, और वो जो साथ वाला घर है ना, उसके कुत्ते ने ना छलांग मारी। कल तो मिसेस इशफाक की ना विग घसीट के ले गया। हाय बेचारी मिसेस इशफाक ना अपनी टिंड छुपाते हुए तो घर में भागी। वो तो छोड़, तू ये बता कि तू कौन है? मेहमान हूँ मैं। हाय, फिर तो मजे मजे के खाने बनेंगे घर में। मैं भी जरा तैयारी पकड़ लूं। अबे तू बता नहीं सकता था पहले? अबे और तबे, आप ही ने तो फरमाया था कि ठंडा ठार जूस लेके पेश हो जाऊं आपके पास। अबे मैं जूस बनाने की बात नहीं कर रहा। तो फिर? बाहर तेरी बीवी मिली थी। जनाबे मोहतरम, हमारी बेगम तो अमेरिका गई है बच्चों के पास। तो दूसरी बीवी है? अरे वो मुमताज बहन होंगी, उन्हें भूलने की बीमारी है। अबे तुझे तो भूलने की बीमारी नहीं है ना? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो भी इसी घर में रहती है। जनाब आपने पूछा ही नहीं। अच्छा जल्दी से कुछ बना दे, बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने उस औरत को बोला कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, और अगर तुझसे पूछे ना तो बोली मेरा मामूदात भाई है, वरना इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे अंदर उतार दूंगा। जी जी हम समझ गए, हम समझ इधर ले जूस। जी ये जूस लीजिएगा, जूस लीजिएगा। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ मेहमान हूँ मुस्तकीम का, आप यकीनन पड़ोसन होंगी। मैं खूबसूरत हूँ। हाँ वही खूबसूरत पड़ोसन ना, जैसे फिल्मों में होती है। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, इंग्लिश भी बोलती हो, मुझे भी सिखा दो थोड़ी सी। नहीं जी, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। अनजान लोगों के लॉन में टहलने आ गई पर बात नहीं करोगी? वाह वाह, क्या बात। एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है। क्या आप इसी घर में रहती हैं? जी बिल्कुल। मुस्तकीम,
अबे सच सच बता और कौन कौन रहता है इस घर में, वरना गोलियां मार के भाग जाऊंगा। आपके सर की कसम, हम अकेले ही रहते हैं इस घर में। अबे तो फिर ये कोने खुदरों से औरतें क्यों निकल के आ रही हैं? बरसात की वजह से निकल आई होंगी। वैसे किन खवातीन की बात कर रहे हैं आप? अभी लॉन में एक बंदी मिली थी खूबसूरत सी। हाँ हाँ, वो खूबसूरत ही होंगी। अबे वही तो बता रहा हूँ कि खूबसूरत थी। जनाब उनका नाम खूबसूरत है, ऊपर रहते हैं किराएदार हैं, बाकी नीचे वाले पोर्शन में हम अकेले रहते हैं। आप मुतमईन हो जाइए, आप बिल्कुल महफूज हैं यहाँ। अच्छा तो अगर वो भी पूछे ना तो बोली मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, एक आध दिन में चला जाऊंगा। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाइए, अब यहाँ आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अज़राहे करम, ये पिस्तौल अंदर रख लीजिए, इसे देखकर हमें अपनी बेगम की याद आ जाती है। क्यों, उसके पास भी पिस्तौल है? अजी नहीं, उनकी दहशत ही ऐसी है। चल अब जल्दी से खाना बना और बाहर लेकर आ। जी आप मौका देंगे तो बनाऊंगा ना। हाय पुत्र, बड़ी गर्मी है, जा जाके बाहर से ठंडी ठंडी ना वो ले आ। वो क्या माँ जी? वो जो बड़ी मजेदार ठंडी ठंडी होती है। बर्फ? नहीं नहीं, वो बड़ी मजेदार होती है। ओ माँ जी आइसक्रीम कह रही है, महमूद साहब जाएं माँ जी के लिए भी लाएं और मेरे लिए भी आइसक्रीम लेके आएं। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? तुम देख नहीं रहे बाहर कितनी लू चल रही है? ओ यार महमूद साहब, आपकी मोटी चमड़ी पे लू ने कितना असर कर लेना, क्या असर कर लेना। वो पुत्र ये तेरा प्यो है, दरियाई घोड़ा नहीं। नबील, नीचे कोई बदतमीज सा आदमी ना लॉन में मुझसे फ्री हो रहा है। जानू, आज तक मैं नहीं प्रिय हुआ तुमसे। ये कौन बदतमीज है भाई? पता नहीं, मुस्तकीम साहब का कोई रिश्तेदार है। अरे मुस्तकीम साहब के रिश्तेदार की इतनी जुर्रत कि वो मेरी बीवी से फ्री हो। महमूद साहब जाए जाके उसको टाइट करें। क्यों भाई, मैं उसे क्यों टाइट करूं? तुम्हारी बीवी के साथ फ्री हुआ है ना, तो तुम जाके उसे टाइट करो। महमूद साहब आपको पता है ना मेरे गुस्से का, मुझे सिर्फ खौफ ये है कि मैं कहीं उसको जान से ना मार दूं यार। हाँ मेरा शेर पुत्र, कैसा गुस्सा है इसका गरजदार, 2 मिनट में चीर फाड़ के रख देगा। कॉकरोच कॉकरोच। ये तुम्हारा शेर बेटा इतने से कॉकरोच से डर गया। यार महमूद साहब क्यों खूबसूरत ग्राम में बेइज्जती करा रहे हैं मेरी? चले मेरे साथ। हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, बाकी बात तुम खुद ही करना उससे। हाँ कर लूंगा जानू, तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं उसे धक्के देके निकालता हूँ अभी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मत बनो। ओ शकीला, ये बता उसने तुझे चुंडी वंडी थी या वर्बल छेड़ा था? शमीम भाई माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। नोश कीजिएगा, नोश बाकायदा। यार मुस्तकीम साहब, आपका ये रिश्तेदार मेरी बीवी से क्यों फ्री हो रहा है भाई? उससे तो मैं नहीं आज तक फ्री हो सका। अरे तुम लोग भी यहीं रहते हो? अरे भाई जाहिर है, जब हमारी बीवियां यहाँ रहती है तो हम क्या दरख्तों पे जाके रहेंगे? हम भी तो यही रहेंगे ना कुतकुने। जी बिल्कुल जाहिरी बात है, इसमें तो कुछ छुपाने वाली बात है ही नहीं। क्या बताने और छुपाने की बात? भाई ये हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, ये हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा, तो ये आपके भाई हैं? सौतेले होंगे। हाँ मैं इसका मामूदात भाई हूँ, ये मुस्तकीम और मैं शमीम। जी हम अपने भाई शमीम साहब की तरफ से माफी चाहते हैं, ये दरअसल कुछ छिछोरे से वाक़े हुए हैं। बिल्कुल महमूद साहब जैसी तबीयत पाई है आपके भाई ने, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना यार। तो फिर लड़ाई माफ करें, खाने पे हाथ साफ करते हैं। भाई माफ कीजिएगा, ये कढ़ाई तो हमने भाई शमीम के लिए बनाई है। अरे हम भी तो आपके भाई हैं, हमको दुश्मन है। चलो नबील बिस्मिल्लाह करो। चलो खाने बिस्मिल्लाह, को बिस्मिल्लाह। इंतजार नहीं करवा। हाँ जी, हाँ जी, आज बिस्मिल्लाह। मुस्तकीम भाई आप जरा मेरे साथ चलें। अरे वाह 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 वाह, बस है। नमक थोड़ा सा कम रखा है ना, ब्लड प्रेशर के मरीज है ना। अरे किबला आप इत्मीनान रखिए, हम दोबारा खाना बनाए लेते हैं। अबे मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक बार कहा था कि एक साथ बता दे कितने लोग रहते हैं इस घर में। अगर औरतों का नहीं बताया तो कम से कम ये तो बता देता कि मर्द भी है इस घर में। अरे शमीम भाई ये किराएदार हैं, ऊपर रहते हैं, हम तो अकेले हैं नीचे। हाँ इनका बताया नहीं हमने, ये गलती हो गई हमसे। मगर आप फिक्र मत कीजिए, ये बड़े ही सीधे साधे और डरपोक किस्म के लोग हैं। सब मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, जा अलमारियाँ खोल। शमीम भाई अलमारियों से निकलने का खुफिया रास्ता तो हमने कोई रखा नहीं, ये आपके पीछे जो खिड़की है ना, इससे निकल जाइए पतली गली से। मैं बोल रहा हूँ अलमारियाँ खोल और उसमें से नकदी और सामान निकाल कर ला। अरे जनाब 1-2 एपिसोड पहले तो हमारा सब कुछ लुट चुका, अब कहाँ से लेके आए? वो अच्छा यार, अब ऊपर वालों के पास जाकर पूछ उनके पास क्या क्या है। अब आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। अगर तूने कोई होशियारी की ना तो नहीं हम कोई होशियारी नहीं करेंगे, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष करते हैं।
समझ आ गई मुझे माँ जी। आइए माजी आइए। नबील महमूद साहब, इतनी देर क्यों लगा दी आप लोगों ने ऊपर आने में? ओ जानू, बहुत ज्यादा मुंह मारी हो गई उससे यार। तुम्हें तो मेरी तबीयत का पता है यार, मेरा बड़ा मूड आ रहा है। सब आप बताएं जरा यार। अरे भाई, मैंने उस आदमी को ऐसी सुनाई है कि आइंदा वो अपनी सच्ची बीवी के साथ भी फ्री नहीं होगा। महमूद साहब, वो मेरा बताएं यार। हाँ हाँ, मेरे देखा देखी इसको भी थोड़ा सा जोश आया। अरे लेकिन वो उससे पहले मेरी धमकी से इतना डर गया था कि फौरन मेरे पाँव पे सांप की तरह लिपट गया। भाई सांप तो आप खुद हैं अंजम। महमूद, हाँ हाँ, सांप तो आप खुद है ना अंजम महमूद। यार महमूद साहब, आप दोबारा तो नहीं है क्या? महमूद कहते हुए आपका वो सनी जैसा हो गया। अरे भाई, सब लोग कैसे हैं? हम बड़े निकम्मे, ढीठ और धोखेबाज हैं सारे के सारे। सिवाय मेरे माँ जी। जी मुस्तकीम साहब, फरमाइए कैसे आना हुआ आपका? जी काम ये था कि आप लोगों के पास 2-4 लाख रुपए खुले हुए होंगे। 2-4 लाख रुपए? क्या करना है आपने? अरे नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि अगर पैसे हैं आपके पास तो उन्हें संभाल कर रखिएगा। मेरे पास जी कुल कोई 30 लाख रुपए हैं। 30 लाख? अरे 30 लाख नहीं यार, इसके पास सिर्फ 3,000 रुपए हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के पास कोई जेवर वगैरह है तो उसे बैंक के लॉकर में रखवा दीजिए, क्योंकि जोजी बेगम ने भी अपना आधा जेवर जो है वो बैंक में रखवाया हुआ है। ओ यार मुस्तकीम साहब, आपको क्या हो गया? आपको नहीं पता बुलबुले में हर एपिसोड में तो चोरी होती है। हमने तो गोल्ड बनवाना ही बंद कर दिया यार। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल। अच्छा खवातीनो हजरात, फिर हम चलते हैं, फिर आएंगे। अरे मुस्तकीम साहब, वहाँ कहाँ चलती है? नीचे का रास्ता यहाँ से इधर चाहिए। माफ कीजिएगा। अरे आप क्या खुदकुशी करने जा रहे थे? कभी कभी पाइप से उतरते होते मैंने देखा है। नबील, ये मुस्तकीम साहब ना कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। समथिंग इज रॉन्ग, पता करवाओ क्या मसला है। चलो, मैं ना बैठे बैठे थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा लेट होऊंगा। भाई मेरी भी कमर में शदीद दर्द है और इतनी तेजी से सीढ़ियाँ उतर के गया था मैं भी अपना थोड़ी देर आराम करूंगा। चले यार माँ जी, आप चले मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, मैं चलूंगी तेरे साथ। मुझे ना बचपन से बहुत शौक था जासूसी का। हाँ खामोशी से। हाँ, जाओ जरा। पता है यार, नबील थक गए यार। थक वो मुस्तकीम साहब, मुझे लगा कि नबील ने ना आपसे कुछ ज्यादा बदतमीजी कर दी होगी ना आपके कजन की वजह से, तो मैं अपोलोजाइज करने आई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। वैसे वो आपके जो कजन है शमीम साहब, उनकी वालदा का क्या नाम है? इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे। शायद जहां आ रहा था, मगर इंतकाल किए हुए कई साल हो गए उनको। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। हाय सच्ची, तेरी माँ भी मेरी तरह खूबसूरत थी। कब हुआ उसका इंतकाल? अरे नहीं भाई, वो जिंदा है। अच्छा, तो आपके कजन की शादी नहीं हुई अभी तक? शादी कैसे नहीं हुई? उन्होंने तो 3 शादियां कर रखी हैं और तीनों बीवियां निहायत इत्तेफाक से मिल मिला के रहती हैं। एक ही की है माँ जी, और वो भी इतनी खतरनाक औरत है कि मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ। माँ जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जासूसी करनी पड़ेगी। हाँ तो बता, करना क्या? अबे ये औरतें वापस क्यों नहीं जा रही ऊपर? बाखुदा हमें कुछ भी मालूम नहीं। हमें आपकी कसम, हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इन्हें मुझ पे शक हो गया लगता है। कहीं ये पुलिस को फोन तो नहीं कर देंगी? नहीं, हाँ, आपको कुछ नहीं होगा बाखुदा। बस हमें उन खवातीन का शक दूर करना होगा। एक सीधी तरह ऊपर और नीचे का जितना माल है सब यहाँ लेकर आ। 2 घंटे है तेरे पास, वरना तुझे मैं गोली मार के जाऊंगा। जो हुक्म सरकार, जो हुक्म। हाँ, हम कुछ करते हैं। घर में कोई डाकू है? अरे यार, ये आए दिन हमारे घर में रोज तो डाकू घुस आते हैं। अरे खूबसूरत, तुम अपने पापा से कह कि बाहर कोई गार्ड क्यों नहीं रखवा देती यार? जानू, आइडिया बुरा नहीं है, फौरन पापा जी को फोन करो। शट अप नबील, मेरे पापा को कोई फोन नहीं करेगा। हाँ, इस वक्त पापा को नहीं फोन करना, इस वक्त फायर ब्रिगेड को बुला फोन करके। जमील, ओ माँ जी, फायर ब्रिगेड नहीं यार, पुलिस को। नहीं, पुलिस नहीं बुलवा सकते। अगर उसे पता चल गया ना तो मुस्तकीम साहब को जान से मार देगा। गन है उसके पास। अरे भाई, तो फिर हम कैसे पकड़ेंगे उसे? मेरे पास एक प्लान है, मैं समझाती हूँ। बताओ।
लीजिए जनाब, 3,226 रुपए है पूरे, ये लीजिए और खुदा रहा यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तूने मुझे चिल्लर चोर समझ रखा है? मैं लाखों चुराता हूँ, लाखों। ये लीजिए हलीम फ्रॉम ओले। ये तो चिकन दाल है। जी जी, आपके लिए खास ऑर्डर किया है हमने। लो भाई, चिकन दाल तो खैर हमें भी बहुत पसंद। नहीं मुस्तकीम साहब, आपके लिए नहीं आई। अरे भैया, हमने शमीम साहब के लिए मंगवाई है, मेहमान जो है वो हमारे। तो क्या बात है भाई, शमीम भाई हमारे भाई हैं, हम दोनों भाई मिल बांट के खा लेंगे। हाँ तो खा ले, फिर कहना मत। मतलब ये कि देखिए, आप फिर ये ना बोलिएगा कि मेरे लिए खाना नहीं बचा। आप हमारे मेहमान है ना, पहले खाएं। प्लीज 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 ले। खाइए खाइए खाइए। हाँ, ठहर जाए, आपको भी मिल जाता है, पहले उन्हें डाल देते हैं। अच्छी तरह डाले ना, बहुत मजे की है। आप क्यों खा रहे हैं यार? मेहमान के लिए था यार। अरे भाई, हम दोनों भाई हैं। ऐसे बहुत नीति हैं आप। हाँ वैसे खाने दो ना यार, खाने दो। और डाल के देना माँ जी उसे। मैं मुझे डाले और डाल दे, और डाल दे, और डाल दे, मजे की है और ना? डाले, और डाले, और डाले, और उधर उधर। आप भी डाले। पुत्र, अब ये 2 लाशें उठा के ना पीछे खेत में दफना दे। ओ नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? ये मरे नहीं है, बेहोश हुए हैं। यार महमूद साहब, आप इन दोनों के लेके ना वहाँ लॉज में आए यार, साहब। तुमने मुझे भोलू पहलवान समझा हुआ है ना भी। चलो आओ, सारे हाथ लगाओ यार। ओ यार, इस वाले को तो उठा ले यार महमूद साहब। आया। बचाए, कोई बचाए, हमारे साले किराएदारों से कोई बचाए हमें। चुप है, बचा तो लिए तेरे रिश्तेदार डाकू को पकड़ के। क्या? अरे भाई, आपने तो कमाल कर दिया, शमीम भाई को पकड़ लिया आपने। हाँ, खाने में हमने जहर मिलाया था ना। क्या? खाने में जहर? अरे नहीं नहीं, उसमें सिर्फ बेहोशी की दवा थी मुस्तकीम साहब। भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बड़ा एहसान हम कैसे उतारेंगे? 4-6 महीने का किराया माफ कर दें बस। हाँ बस महमूद साहब, इसको उठाएं, इसको पुलिस के हवाले करें। चलें यार। शाबाश पुत्र। अरे मैं पुत्र नहीं हूँ, पुत्र वो है तुम्हारा। चलो उठाएं, इसको उठाएं। चलो उठ, वरना मैंने तो इस धुनी में गोली मार दी है। चल चल चल। महमूद साहब कुछ कहना चाह रहे, टेप उतारे इसके मुंह से। क्या है बोल? यार कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग मुझे? तुझे पार्क में ना वॉक कराने लेके जा रहे हैं। अरे बावला हो गया भाई, तुझे पुलिस के हवाले करेंगे और क्या करेंगे तेरा? ओ नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यार, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ यार। अरे ये पाँव मत पड़ो यार, हमारे हाथ पे कुछ रख दो, शायद फिर हम कुछ सोचे तुम्हारे बारे में। हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तुम सब ले लो, मेरे सारे लूट का माल ले लो, लेकिन मुझे जाने दो यार प्लीज बस। अबे कौन सा लूट का माल? देखो, मैंने अपना बैग वो लॉन में क्यारी के पीछे छुपा के रखा हुआ है, उसके अंदर 10-12 लाख रुपया कैश और 80-90 लाख रुपए का जेवर है, वो तुम दोनों ले लो और मुझे जाने दो यार। महमूद साहब चेक करें। हाँ यार, चेक करें कहीं बैग। करोड़ों रुपया है। अरे करोड़ों को छोड़े, लेके आए, कहीं पकौड़े ना हो उसके अंदर। जाए अभी लेके आया। जल्दी जल्दी। अब तो तुम्हें बैग मिल गया यार, अब तो मुझे जाने दो। अबे जब तक बैग नहीं आएगा तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। नबील, अरे ये देखो, अरे हमारी तो लॉटरी निकल आई। चल भाई जा, तेरी जान बख्शी की, जान निकल ले। भाई मुझे थोड़ा बहुत तो दे दो इसमें से कुछ। अबे जाता है या तेरी धुन्नी पे गोली मारूं? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अच्छा ये तो खोल लो यार। अबे चल आके जाके, चल चल दांतों से खोल जाके, चल निकल यहाँ से, चल। खोल, कुछ दे भी अबे नहीं। तेरी निकल आई यहाँ से। महमूद साहब, अब एक काम करते हैं, इस बैग को वही छुपा देते हैं और अंदर चलते हैं। लेकिन नबील, अंदर जाके कहेंगे क्या? अंदर जाकर क्या कहेंगे? अंदर जाकर एक नई कहानी सुनाएंगे महमूद साहब। वो जो अंदर जाकर हम सुनाएंगे वो कहानी होगी। हाँ जी। और पहले मुझे तो सुनाओ ना, वो कहानी है क्या? महमूद साहब, आपके कानों में इतने बाल हैं यार, मैं कहाँ सुनेंगे आप यार? कोई सुन लेगा। अच्छा अच्छा। ये क्या हुआ है आप लोगों को? ये
कैसे हुआ सब कुछ? जानू शुक्र करो तुम्हारे शौहर की जान बच गई और तुम बेवा होने से बच गई हो। तुम भी मोमो बेवा होने से बच गई हो। बस यही गलत हुआ है माजी। हाय रब्बा, शुक्र है कि आप बच गए, नहीं तो इतनी इमरजेंसी में सफेद साड़ी कहाँ ढूंढती फिरती मैं। भाई आखिर हुआ क्या है, हमें भी तो कुछ बताइए। अरे यार बस क्या बताए मुस्तकीम साहब, वो ना क्या था, उसने चकमा दिया, गन छीनी, मुझे कहता वो देखो चिड़िया। मैंने चिड़िया ढूंढी और उसने मुझसे गन छीनी और हमें मारा और इतना मारा और मार के फरार हो गया। घिसड़ते यहाँ तक पहुंचे। भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर वो क्या कहते हैं ना कि जान बची सो लाखों पाए। वो तो पा ली है हमने। मैं देखती हूँ। हमारी तो हालत भी नहीं है बाहर जाने में। वो सब है। जानू जानू दूध में हल्दी डाल के ले आओ जानू। वो फरार मुजरिम, निकालो बाहर उसे। बट साहब आप यहाँ कैसे आ गए यार? वो मैंने छुप के भट्ट साहब को फोन कर दिया था। हाँ, अब निकालो उस मुजरिम को बाहर। अब भट्ट साहब मुजरिम तो फरार हो गया। देखिए ना नबील और महमूद साहब का क्या हाल किया उसने। और लूट का माल, अरे कम से कम 1 करोड़ रुपए का सोना और रुपया था उसके पास। बट साहब वही बैग लेके तो वो फरार हुए यार, और जाते जाते हमें भी बड़ा मारा है उस जालिम ने। और ये बैग किसका है मुझे ये बैग ये वाला जो है ना माजी, ये महमूद साहब का है यार। बट साहब इसमें बड़े गंदे कपड़े हैं यार, बदबू आ रही थी घर से। मैंने कहा चलो यार इस बैग को रखो यार, बाहर रखो यार। ओए ये कौन से पुराने कपड़े हैं? अच्छा तो इसका मतलब है लूट का माल तुम लोगों ने रखा हुआ है। बड़दा ये सारा आइडिया जो है ना, ये इस नबील कुतकुन्ने का था। अरे मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ भाई, मुझे ना सुनाई देता है ना दिखाई देता ठीक तरह से। और थाने चलो ना दादा, वहाँ तुम्हें अच्छी तरह दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। चलो थाने। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते